नमस्कार दोस्तों, सेबी की तरफ से जो है अपना एफ ट्रेडिंग पे कंसल्टेंसी पेपर जो है जारी कर दिया गया है। ये पेपर कुल जो है 18 पेजों का है। एक से लेकर 18 पेज में अलग अलग जानकारी दी गई है, बताया गया कि इसको क्या नुकसान होता है और इस कमेटी ने क्या क्या विचार किए। उसके बाद जो है एक निचोड़ निकाला गया और उस निचोड़ को जो है इस पूरे 18 पेज के सेबी के कंसल्टेंसी पेपर में दिखाया गया है और बताया गया है। में जो सबसे काम की बातें हैं या जो बातें जो एक रिटेल निवेशक जो या रिटेल ट्रेडर कहिए, खासतौर पे जो एफएनओ में ट्रेड करते हैं उनके लिए जो काम की बातें हैं ना, वो पेज नंबर 2 में बताया, लास्ट के 2 पेज में बताया गया। खासतौर पे पेज नंबर 17 और 18 आप देख सकते हैं। अभी स्क्रीन पे 18 नंबर पेज है। इसमें कई सारी ऐसी जानकारी दी गई है जिसको संबंध सीधे तौर पे रिटेल निवेशक से या रिटेल ट्रेडर से है। वैसे ही पेज नंबर 17 में कई सारी ऐसी जानकारी दी गई है जिसका संबंध सीधे तौर पर रिटेल ट्रेडर से है। मैं शुरुआत जो है पेज नंबर 17 से करना चाहता हूं, क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि 17 में जो बातें कही गई हैं वो क्या अहम बातें हैं और जो आपको जानना बेहद जरूरी है। देखिए, पेज नंबर 17 में ये सीधे तौर पर यह कहा गया है कि अब जो है ऑप्शन ट्रेडिंग, खासतौर पे एक्सपायरी के दिन जो होगा वो मार्जिन बढ़ाने की बात की गई है। यानी एक्सपायरी के दिन अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपकी मार्जिन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा। न केवल एक्सपायरी के दिन, एक्सपायरी के एक दिन पहले भी मार्जिन बढ़ाने का प्रस्ताव ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए या ऑप्शन में दिया गया है। बेसिकली क्या है दोस्तों कि हमने देखा कि 2020 के बाद देश में जो है एफएनओ ट्रेडिंग बढ़ी, वीकली एक्सपायरी हुई और फिर हर रोज नई एक्सपायरी शुरू हुई। ऐसे में क्या हुआ कि एक हीरो जीरो का जो है कॉन्सेप्ट निकल के आया, जिसके तहत ट्रेडर्स ये करते थे कि वो 3 रुपये, 5 रुपये, 7 रुपये में कॉल बाय करते थे या पुट बाय करते थे, इस उम्मीद में कि ये जो है 100 रुपये, 50 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये तक भी हो सकता है। और ऐसा हुआ भी है। खासतौर पे आप देखिए फिन निफ्टी में, मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी में, सेंसेक्स में, बैंकर्स में ऐसा हुआ भी है कि 10 रुपये का कॉल जो है 500 रुपये हो गया, 400 हो गया, 300 हो गया, 200 हो गया। या पुट जो है 10 रुपये का पुट जो है सीधे तौर पे जो है वो कुछ ही सेकेंड में जो है बहुत ज़्यादा प्राइस में हो गया, वो जो है करीब 400-500 के आसपास पहुंच गया। वो ये होता क्या था तो बेसिकली क्या, वीकली एक्सपायरी है तो हर किसी को 3:30 बजे से पहले अपने सौदे क्लोज करने होते हैं। पुट और कॉल की जो रस्साकसी होती थी वो 2:30 बजे के बाद बढ़ती थी और 3 बजे के बाद ये एक्सट्रीम पे होती थी। तो कोई एक साइड, चाहे वो कॉल हो या पुट हो, या तो कॉल बेचने वाले हो या पुट बेचने वाले हो, वो सिस्टम बाहर निकलते थे और इस वजह से ही 3 से 3:30 के बीच में जो है बड़ा स्पाइक देखने को मिलता था और इसको ही हीरो जीरो ट्रेड के तौर पे कहा जाने लगा है। मतलब कि आपका ट्रेड हो सकता है कि 10,000 जो है 3 लाख रुपया भी हो जाए, लेकिन 10,000 रुपया भी जीरो भी हो जाए। और कई न्यूज़ चैनल, बिजनेस चैनल ने खासतौर पे इस चीज़ को बहुत प्रमोट भी किया गया कि आज हम बताएंगे हीरो जीरो ट्रेड। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ये लगातार बताया गया कि हीरो जीरो ट्रेड आप हमसे जानिए। टेलीग्राम चैनलों पे ये हम तो केवल हीरो जीरो ट्रेड बताते हैं, लेकिन सच ये था कि हीरो जीरो ट्रेड में आप 3 ट्रेड में अगर हीरो बन रहे थे या 1 ट्रेड में हीरो बन रहे थे तो 4 ट्रेड में जीरो बन रहे थे। और ये सेबी का मानना है, इसकी वजह से ही अब लोग हीरो जीरो ट्रेड करते हैं, यानी कि एक्सपायरी के दिन जो ट्रेड करते हैं तो एक्सपायरी के दिन और एक्सपायरी के एक दिन पहले वो मार्जिन बढ़ाने की सिफारिश कर रहे हैं। अगर ये मार्जिन बढ़ जाता है तो याद रखिए, जो लोग हीरो जीरो ट्रेड करते थे उनके लिए ट्रेड करना अब थोड़ा मुश्किल हो जाए, क्योंकि वो ज़्यादा मार्जिन देना पड़ेगा। जो काम 2,000 रुपये में, 3,000 रुपये में, 5,000 रुपये में, 10,000 रुपये में हो जाता था, अब उसके लिए हो सकता है कि आपको 50,000 रुपये भी देना पड़े, हो सकता है आपको 1 लाख रुपया भी देना पड़े, हो सकता है आपको 70,000 रुपये भी देना पड़े, हो सकता है आपको 75,000 रुपये भी देना पड़े। मैं सिर्फ कॉल और पुट बाय साइड की बात कर रहा हूँ, मैं कॉल और पुट सेल करने की बात नहीं कह रहा हूँ। तो अब रिटेल निवेशक क्या वो 50,000 का रिस्क लेगा एक्सपायरी के दिन? क्योंकि उसका 50,000 तो जीरो भी हो सकता है। इस पूरे कॉन्सेप्ट का नाम ही है हीरो जीरो, स्टार या फ्लॉप, सुपरस्टार या फ्लॉप। तो ये सेबी को लगता है कि अगर ये मार्जिन बढ़ा दी जाएगी तो निश्चित रूप से जो ट्रेडर्स हैं, जो हीरो जीरो ट्रेड करते हैं, वो ट्रेड नहीं करेंगे। और एक बड़ा हिस्सा जो 2:30 बजे के बाद एक्टिव होता है हीरो जीरो ट्रेड के लिए,
एक्सपायरी की दिन ही होता है एक्टिव वो। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझिए कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है वेडनेसडे को। वो ये जो खास तमका या ये खास जो ट्रेडर्स होते हैं वो मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, थर्सडे एक्टिव नहीं होते हैं। वो वेडनेसडे को चूंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो उस दिन ही एक्टिव होते हैं। ऐसे ही वो निफ्टी में करते हैं, थर्सडे को एक्सपायरी है तो थर्सडे को एक्टिव होंगे, वो 12 बजे बाद आएंगे, देखना शुरू करेंगे और 2:30 बजे के बाद हीरो जीरो ट्रेड करते हैं। चैनल्स भी प्रमोट करने लगे करते हैं इसको कि ये हीरो जीरो ट्रेड कीजिए, हम बताएंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने लिए जोड़ने के लिए। टेलीग्राम चैनलों पे तो हीरो जीरो के नाम से कई सारे आप देखेंगे कि सब्जेक्ट और इश्यूज बने हुए हैं और कई सारे ग्रुप बने हुए हैं कि सिर्फ यहाँ हीरो जीरो ट्रेड ही बताया जाता है। लेकिन हीरो बनने के चक्कर में अक्सर यहाँ लोग जीरो बन रहे थे। सेबी को लगता है कि ये अब मार्जिन बढ़ा देनी चाहिए और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये फैसला बहुत हद तक सही है। आप हीरो जीरो एक तरह से कह दीजिए कि सट्टा है, कंप्लीट सट्टा है। आपको नहीं पता है कि 3 बजे बाद क्या होने वाला है और आप सिर्फ तुक्का लगा रहे हैं। अगर आप तुक्का नहीं लगा रहे होते तो आप हर रोज ट्रेड करते हैं। बैंक निफ्टी में ट्रेड करें तो हर रोज ट्रेड करते, सिर्फ उसी दिन ट्रेड करने नहीं आते। तो इसीलिए सेबी ने ये कदम उठाया है। हीरो जीरो जो ट्रेड है उसको सेबी के इस फैसले से खासतौर पर एक्सपायरी के दिन, एक्सपायरी के एक दिन पहले ऑप्शन बाइंग में अगर मार्जिन बढ़ाने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हीरो जीरो ट्रेड को झटका लग सकता है। सेबी के इस सलाह पे आपकी क्या राय है, आपकी क्या सोच है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए हमें कि क्या सेबी ये जो फैसला ले रही है वो सही है या कहीं ना कहीं ये गलत है। और अगर आप हीरो जीरो ट्रेड करते हैं तो वो बताइए, और आप ये बताइए कि हीरो जीरो ट्रेड पे क्या आपने कभी पैसा बनाया भी है या गंवाया ही है। क्योंकि आपने ये अक्सर देखा होगा खासतौर पे बैंकेस में और फिन निफ्टी में तो हीरो जीरो खूब होते हैं। 3-3 रुपये के कॉल पुट में हमने बड़ी तेजी और मंदी देखी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।